नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है द हिमालयन माउंटेन्स और नदर्न प्लेन्स के बारे में। तो हिमालयन माउंटेन्स में हमने देखा कि 3 रेंजेस हैं। 3 रेंजेस में जो सबसे बाहरी वाली रेंज है उसको हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं, उस या ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। उसके बाद आता है लेसर हिमालय, उसके बाद शिवालिक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? द पेनिनसुलर प्लेटू से। तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है दोस्तों, वह एक टेबल लैंड है जो कि ओल्ड क्रिस्टलीन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का बना हुआ है। टेबल लैंड का मतलब टेबल के आकार का है। ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेटू है टेबल के आकार का है। और यह जो पेनिनसुलर प्लेटू है दोस्तों, यह गोंडवाना लैंड के ब्रेक और ड्रिफ्ट होने से बना है, इसलिए इसको जो है कि ओल्डेस्ट लैंड मास का एक हिस्सा मानते हैं। ठीक है, द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। तो यह जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसमें ब्रॉड और शैलो वैलीज हैं, राउंडेड हिल्स हैं। और यह जो प्लेटू है इसके 2 ब्रॉड डिवीजन्स हैं। कौन कौन से? एक तो सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन प्लेटू। ठीक है, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइन टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। तो दोस्तों, पेनिनसुलर प्लेटू का वह पार्ट जो कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लाई करता है और मालवा प्लेटू का ज्यादातर हिस्सा या मेजर एरिया कवर करता है, वह उसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं या सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ में जो लाई करता है और मालवा प्लेटू का एक मेजर एरिया कवर करता है, उसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज। जो विंध्या रेंज है वह सतपुरा रेंज द्वारा बाउंडेड है, कहाँ पे? साउथ में। ठीक है, एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। और इसके नॉर्थ वेस्ट में क्या है? अरावली। यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना, यहाँ पे विंध्या रेंज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है सेंट्रल हाई, जो सेंट्रल हाईलैंड है। ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में क्या है? विंध्या रेंज है। तो अब आप यूं भी बोल सकते हो कि जो सेंट्रल हाईलैंड का जो साउथ वाला पार्ट है उसके वह किसके द्वारा बाउंडेड है? सतपुरा रेंज के द्वारा बाउंडेड है साउथ में, और नॉर्थ वेस्ट में अरावली के द्वारा, अरावली जो माउंटेन्स हैं। ठीक है, और जो इसका फर्दर वेस्ट वार्ड एक्सटेंशन है ग्रेजुअली मर्ज हो जाता है किसके साथ? सैंडी और रॉकी डिजर्ट ऑफ राजस्थान के साथ, यानी राजस्थान का जो सैंडी और रॉकी डिजर्ट है उसके साथ यह मर्ज हो जाता है। ठीक है, और द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन, इस रीजन को यानी कि सेंट्रल हाईलैंड वाले रीजन को जो रिवर ड्रेन करती हैं दोस्तों, वह वे कैसे फ्लो होती हैं? कौन कौन सी? सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी रिवर है। चंबल, सिंध, बेटवा और केन। ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट फ्लो होती है, यानी कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट फ्लो होती है। ठीक है, ये साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो ये क्या इंडिकेट करती हैं? इस जो सेंट्रल हाईलैंड है उसके स्लोप को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, यानी अगर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट रिवर बह रही है या फ्लो हो रही है, सीधी सी बात है उसका जो स्लोप है किधर से किधर है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर। जो सेंट्रल हाईलैंड है दोस्तों, वेस्ट में अगर आप देखोगे तो वह वाइडर है, बट ईस्ट में काफी नैरोवर है। ठीक है, और इसका जो ईस्ट वार एक्सटेंशन है इस प्लेटू का, वह लोकली उसको किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू मार्क द फर्दर ईस्टवार्ड एक्सटेंशन। जो छोटा नागपुर प्लेटू है दोस्तों, वह इसके फर्दर ईस्टवार्ड एक्सटेंशन को मार्क करता है। ठीक है, और यह छोटा नागपुर प्लेटू किसके द्वारा ड्रेन किया जाता है? दामोदर रिवर के द्वारा। ठीक है, अब हमने सेंट्रल हाईलैंड के बारे में देख लिया दोस्तों, अब उसको बाई मैप देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं डेक्कन प्लेटू की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लेटू का वह पार्ट जो कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लाई करते हैं, यहाँ पे नर्मदा रिवर फ्लो हो रही इसके नॉर्थ में लाई करता है, और जो मालवा प्लेटू है उसका एक मेजर एरिया कवर करता है, वह किसके नाम से जाना जाता है? सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है, या उसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसको यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे नर्मदा रिवर है, तो अगर ओवरऑल देखा जाए जो सेंट्रल हाईलैंड है उसके साउथ में क्या है? विंध्या रेंज है। तो विंध्या रेंज को कौन कवर करता है? साउथ से सतपुरा रेंज को बाउंड करती है। ठीक, अगर नॉर्थ वेस्ट में देखिए, नॉर्थ वेस्ट में अगर देखा जाए तो सेंट्रल हाईलैंड को कौन बाउंड करता है? नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज बाउंड करता है। और इसका जो फर्दर वेस्ट वार्ड एक्सटेंशन है दोस्तों, वह किसके साथ मर्ज हो जाता है? वह मर्ज हो जाता है जो राजस्थान का सैंडी और रॉकी डिजर्ट है। ठीक है, और जो रिवर्स इस रीजन को जो है कि ड्रेन करती हैं, देख सकते हैं हम यहाँ पे चंबल रिवर है, सिंध, चंबल है, सिंध है, बेटवा है और केन है, जो कि किस डायरेक्शन से फ्लो होती हैं? वे फ्लो होती है यू डायरेक्शन में। देखो आप, यू डायरेक्शन में, यानी कि ये है साउथ वेस्ट
ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लो होती हैं, इसलिए ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो सेंट्रल हाईलैंड है उसका स्लोप किस साइड है, यानी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है। और जो सेंट्रल हाईलैंड है दोस्तों, अगर आप देखोगे ना तो सेंट्रल हाईलैंड वेस्ट में ये क्या है, काफी ब्रॉड है, जबकि यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे देखोगे ईस्ट के डायरेक्शन में ये काफी नैरोवर हो जाता है, यानी पतला हो जाता है, ठीक है। और जो इसका ईस्टवार्ड एक्सटेंशन है इस प्लेटू का, उसको हम बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जानते हैं। जो छोटा नागपुर प्लेटू है वह इसके फर्दर ईस्टवार्ड एक्सटेंशन को क्या करता है, इंडिकेट करता है या मार्क करता है। और इस छोटा नागपुर प्लेटू है, इसको कौन ड्रेन करता है, दामोदर रिवर इसको ड्रेन करती है। तो दोस्तों हमने सेंट्रल हाईलैंड जो कि पेनिनसुलर प्लेटू का पहला डिवीजन था उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब चलते हैं डेक्कन प्लेटू जो कि पेनिनसुलर प्लेटू का दूसरा डिवीजन है, ठीक है। तो दोस्तों डेक्कन प्लेटू जो है एक ट्रायंगुलर लैंडमास है, यानी एक ट्रायंगल के आकार का है, ठीक है। यह एक ट्रायंगुलर लैंडमास है जो कि नर्मदा रिवर के साउथ में लाई करता है। और इसके नॉर्थ में देखोगे तो सतपुरा रेंज जो है फैली हुई है, ठीक है। जबकि महादेव, कैमूर हिल और मैकाल रेंज इसके ईस्टवार्ड एक्सटेंशन पे है, मैंने इसके ईस्टवार्ड पे है, ठीक है। और जो डेक्कन प्लेटू है दोस्तों वह वेस्ट में हायर है और स्लोप हो जाता है जेंटली ईस्टवार्ड, ठीक है। यानी कि वेस्ट साइड में देखोगे यहाँ पे इसकी हाइट ज्यादा है और धीरे धीरे स्लोप हो जाता है ईस्ट के डायरेक्शन में जैसे ही आप प्रोसीड करोगे, ठीक है। एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। इस प्लेटू का एक्सटेंशन आल्सो जो है कि विजिबल है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। लोकली जिसको किसके नाम से जाना जाता है, मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेटू और नॉर्थ चचर हिल्स, ठीक है। और दोस्तों यह जो डेक्कन प्लेटू है यह सेपरेटेड है किससे, छोटा नागपुर प्लेटू से एक फॉल्ट के द्वारा, ठीक है। बाई ए फॉल्ट यह सेपरेटेड है। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कौन कौन सी, गारो, खासी और जैंसिया हिल्स। तो दोस्तों जो वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट है ना, यह डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न और ईस्टर्न एज को मार्क करते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब कि ये है डेक्कन प्लेटू, तो इसके वेस्टर्न एज पे देकर देखा जाए, इसके वेस्टर्न एज पे और इसके ईस्टर्न एज पे, तो वेस्टर्न एज पे वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न एज पे ईस्टर्न घाट है, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है दोस्तों वह पैरेलल लाई करता है वेस्टर्न कोस्ट के, यानी कि जो वेस्टर्न घाट है वह वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है, ठीक है। और जो वेस्टर्न घाट है दोस्तों यह कॉन्टिन्यूअस है और इसको क्रॉस किया जा सकता है ओनली पासेस के थ्रू, ठीक है। 3 पासेस है यहाँ पे आपको लोकेट करना, थाल, भोर और पाल घाट, जो कि वेस्टर्न घाट में है। और जो वेस्टर्न घाट है दोस्तों वो हायर है कंपेरिजन देन ईस्टर्न घाट, यानी अगर आप कंपेयर करोगे वेस्टर्न घाट ज्यादा हाइट पे है, यानी कि ज्यादा हायर है कंपेरिजन देन ईस्टर्न घाट। और दोस्तों वेस्टर्न घाट का जो एवरेज एलिवेशन है वो 900 से 1600 मीटर है, यानी 900 से 1600 मीटर है। जबकि वहीं पे अगर हम ईस्टर्न घाट का एवरेज एलिवेशन देखें तो वह केवल 600 मीटर है, ठीक है। और जो ईस्टर्न घाट है दोस्तों वह महानदी वैली से लेके नीलगिरी साउथ तक फैला हुआ है, यानी नॉर्थ में महानदी वैली से लेकर साउथ में नीलगिरी जो है कि माउंटेन्स तक फैला हुआ है। और जो ईस्टर्न घाट है दोस्तों वह डिसकंटिन्यूअस है और इरेगुलर है और डाइसेक्ट की जाती है बाय रिवर्स, यानी बहुत सारी रिवर्स इसको काटते हैं, डाइसेक्ट करती हैं और वे रिवर जाके फाइनली कहाँ पे ड्रेन होती हैं, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और जो वेस्टर्न घाट है दोस्तों उसकी वजह से ओरोग्राफिक रैन होता है, ठीक है। यानी जो मॉइस्ट विंड्स आती हैं वेस्टर्न माउंटेन से यहाँ से टकराती है तो यहाँ पे ओरोग्राफिक रैन होता है, ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम, तो वेस्टर्न घाट है जिसको उसको डिफरेंट लोकल नामों के द्वारा जाना जाता है। और जो हाइट है वेस्टर्न घाट का वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है नॉर्थ के साउथ में जब आओगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट है तो नॉर्थ से साउथ में जब आप आओगे दोस्तों यहाँ की हाइट ज्यादा है, सॉरी यहाँ की हाइट कम है, यहाँ की ज्यादा है, यानी स्लोली नॉर्थ के साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जो यहाँ वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुडी, जिसकी हाइट कितना है 2695 मीटर। और दोदा बेटा जिसकी हाइट कितना है 2637 मीटर, ठीक है। वहीं पे देखा जाए ईस्टर्न घाट में तो ईस्टर्न घाट में महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी की जो हाइट है 1501 मीटर है, यानी 1501 मीटर है। जो महेंद्रगिरी है यह हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, ठीक है। और शिवराय हिल्स और जावेदी हिल्स जो है कि लोकेटेड है साउथ ईस्ट
डायरेक्शन में किसके, ईस्टर्न घाट के। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है सतपुरा रेंज या नर्मदा रिवर यहाँ पे। तो नर्मदा रिवर के साउथ में लाई करता है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू को देखा जाए, ये है डेक्कन प्लेटू, ठीक है। एक ट्रेंगुलर लैंड मास है, ठीक है, ट्रेंगल के आकार का है, ठीक है। तो इसके वेस्ट मार्जिन पे देखा जाए, इसका ये है वेस्ट मार्जिन दोस्तों, वेस्ट मार्जिन, और ये है ईस्ट मार्जिन। तो इसके वेस्ट मार्जिन पे क्या है, वेस्टर्न घाट है, और इसके ईस्ट मार्जिन पे क्या है, ईस्टर्न घाट है। और जो वेस्टर्न घाट है दोस्तों, वो हायर है कंपेरिजन देन ईस्टर्न घाट, ठीक है। यानी जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, यह जो है कि हायर है कंपेरिजन ईस्टर्न घाट। और ऐसे आप इस साइड आओगे, इस स्लोप मतलब स्लोप हो जाता है। अब आपको कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब कैसे समझ में आएगा कि वेस्टर्न घाट के साइड से अगर ईस्टर्न घाट की तरफ आप जाओगे, स्लोप मिलेगा। क्योंकि जो रिवर जो भी यहाँ से निकलती है ना, जैसे कृष्णा रिवर हो गई, जितनी भी रिवर यहाँ से कावेरी जो भी निकलती है, वो किधर, ईस्ट के डायरेक्शन में जाती हैं। और हमने देखा था वेस्टर्न घाट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस है, मतलब हायर है, और एक कॉन्टिन्यूस है, और इसमें कुछ पासेस हैं, ठीक है। मतलब कि एक कॉन्टिन्यूस है, इसको केवल पासेस के थ्रू क्रॉस किया जा सकता है। बट ईस्टर्न घाट को वहीं पे देखा जाए दोस्तों, यह क्या है, इरेगुलर है। क्या है, इरेगुलर है, कंपेरिजन कम इसकी हाइट है, और डिसेक्टेड है किसके द्वारा, बहुत सारी रिवर, जैसे गोदावरी रिवर हो गई, कृष्णा रिवर हो गई, बहुत सारी रिवर इसको कट करती हैं। और दोस्तों हमने क्या देखा था, हमने यह देखा था कि जो वेस्टर्न घाट है, इसका जो एवरेज एलिवेशन है दोस्तों, क्या एवरेज एलिवेशन कितना था, 900 से 1600 मीटर, कितना, 900 टू 1600 मीटर। वहीं पे हमने देखा ईस्टर्न घाट का जो एवरेज एलिवेशन है दोस्तों, वह है केवल और केवल 600 मीटर। और उसके बाद हमने देखा दोस्तों कि वेस्टर्न के जो वेस्टर्न घाट है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में आओगे ना, तो हाइट इंक्रीज मिलेगी आपको, जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी। अब जैसे कि यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है, वह है अनाईमुड़ी, जिसकी हाइट कितना है, अनाईमुड़ी जिसकी हाइट है 2695 मीटर, कितना, 2695 मीटर। और उसके बाद दूसरी इसकी हाइट जो पीक है, वह दोदा बेटा, जिसकी हाइट कितना है, इसकी हाइट है 2637 मीटर। और वहीं पे अगर आप ईस्टर्न घाट में आ जाओ, तो ईस्टर्न घाट में दोस्तों जो सबसे हाईएस्ट पीक है, वो है महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट है 1501 मीटर, यानी 1501 मीटर। One of the distinct feature of the peninsular plateau is black soil area known as the Deccan Trap। तो उसका एक इसका डिस्टिंक्ट फीचर में से, जो पेनिनसुलर प्लेटू है, उसका डिस्टिंक्ट फीचर में से एक डिस्टिंक्ट फीचर यह है कि इसका जो ब्लैक सॉइल एरिया है, जो कि डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, यह वोल्केनिक ओरिजिन का है। हेंस द रॉक्स आर इग्नियस, ये जो रॉक है क्या है, इग्नियस रॉक है। एक्चुअली दीज रॉक्स है डिनोटेड ओवर टाइम। एक्चुअली क्या हुआ, ये जो रॉक्स है ना, ओवर द टाइम डिनोटेड हो चुकी हैं, ठीक है। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, और यही रॉक्स रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। तो दोस्तों अरावली हिल्स को अगर आप देखोगे, वह पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन और वेस्टर्न मार्जिन पे क्या है, लोकेटेड है। और दोस्तों जो अरावली हिल्स हैं, ये हाईली एरोडेड हिल्स हैं, और आप इसको देखोगे तो एज ए ब्रोकन हिल से दिखेंगी, ठीक है, टूटी हुई पहाड़ियाँ, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होती हैं, गुजरात से दिल्ली तक, इन साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब देखते हैं दोस्तों, दो चौथा फिजियोग्राफिक डिवीजन है, वो है द इंडियन डिजर्ट, ठीक है। इंडियन डिजर्ट कहाँ पे लाई करता है, यह टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स, या अरावली हिल्स जो है दोस्तों, उसके वेस्टर्न मार्जिन पे लाई करता है। यह एक अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन है, जो कि कवर्ड है विद सैंड से कवर्ड है। सैंड क्या होते हैं, जैसे नॉर्मली विंड जब आती है, विंड एक जगह से जो सैंड होते हैं उसको ब्लो करके ले जाती है, दूसरी जगह ले जाके छोड़ देती है, वहां पे सैंड बनते हैं, ठीक है। इस रीजन में काफी जो है कि बिल्कुल ना के बराबर रेन होती है। कितना रेन होती है यहाँ पे, वेरी लो रेनफॉल होता है, जबकि कितना, 150 mm से भी कम, 150 mm से भी कम रेनफॉल होता है यहाँ पे पर ईयर, यानी कि ना के बराबर रेन होता है, ठीक है। इसका जो क्लाइमेट है, एरिड क्लाइमेट है विद लो वेजिटेशन कवर। स्ट्रीम्स जो होती हैं दोस्तों, यानी कि धाराएं जो होती हैं, आपको अपीयर होती हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में आप लोगों का कुछ स्ट्रीम्स फ्लो हो रही हैं, बट सून आफ्टर वे डिसअपीयर हो जाती हैं। कहाँ जाती हैं, इनटू द सैंड, क्योंकि वो सैंड में चली जाती हैं। पूरा रेगिस्तान एरिया है, तो एक बहुत कम बारिश होती है, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रीम्स दिखती हैं, अपीयर होती हैं, उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाती हैं। एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी, क्योंकि उतना पानी नहीं होता दोस्तों कि वो सी तक पहुंच पाए, ठीक है। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। इस रीजन में दोस्तों, रेगिस्तान वाले एरिया में सबसे बड़ी जो रिवर है क्या है, याद कर लो, वो है लूनी रिवर। लूनी रिवर सबसे बड़ी रिवर है इस एरिया में, ठीक है। बाय चांस
क्या होते हैं, क्रेशन शेप ड्यून्स होते हैं। क्रेशन का शेप का समझ लो चंद्रमा के आधे, जो आधा चंद्रमा होता है उसके आकार का, ठीक है, यानी कि यू रहते हैं वो, इस टाइप के ड्यून्स रहते हैं, उसको बार्चेस बोलते हैं। कवर्ड लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। तो वहाँ पे जो जो बार्चन्स है दोस्तों, जो चंद्रमा के आकार के जो ड्यून्स हैं वो काफ़ी हैं, बट इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के करीब जाओ वहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून, ठीक है। द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन के बारे में देखते हैं। तो द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप। जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसके द्वारा फ्लैंक्ड है बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप, नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स के स्ट्रेचेस से, ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ रन करती है, रनिंग अलोंग द अरेबियन सी, जो कि वेस्ट में अरेबियन सी के अलोंग रन करती है, और ईस्ट में यानी कि बे ऑफ बंगाल के अलोंग रन करती है, ठीक है। द वेस्टर्न कॉस्ट सैंड, जो वेस्टर्न कॉस्ट है तो वो वह सैंडविच है किसकी, किसके बिटवीन, यानी किसके बीच, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच। यह क्या है, एक नैरो प्लेन है, ठीक है। जो वेस्टर्न कॉस्ट है वह एक नैरो प्लेन है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, इसके 3 सेक्शन है दोस्तों। द नदर्न पार्ट ऑफ द, जो कॉस्ट का नदर्न पार्ट है उसको कोकन बोला जाता है, मुंबई से गोवा तक, जो मुंबई से गोवा तक उसको कोकन बोला जाता है। और जो सेंट्रल स्ट्रेच है दोस्तों उसको कन्नड़ प्लेन बोला जाता है। जबकि जो सदर्न स्ट्रेच है, जो सदर्न वाला पार्ट है उसको एज ए मालाबार कॉस्ट बोला जाता है, ठीक है। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल, और बे ऑफ बंगाल के अलोंग जो प्लेन्स है वाइड भी है और लेवल्ड है। इन द नदर्न पार्ट, नदर्न पार्ट में इसको क्या बोला जाता है, एज ए नॉर्दर्न सरकार बोला जाता है, ठीक है, क्या नदर्न सरकार बोला जाता है। जबकि सदर्न पार्ट में इसको दोस्तों कोरोमंडल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। लार्ज रिवर्स, बड़ी बड़ी रिवर जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है कि एक्सटेंसिव डेल्टा बनाती हैं इस कॉस्ट पे। कौन से कॉस्ट पे, ईस्टर्न कॉस्ट पे, ठीक है। लेक चिल्का जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर है कहाँ का, ईस्टर्न कॉस्ट के अलॉन्ग। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे वेस्टर्न कॉस्ट, ठीक है। वेस्टर्न कास्ट, जो वेस्टर्न कॉस्ट है वह 3 सेक्शन में बटा हुआ है, 3 सेक्शन है उसमें। नदर्न पार्ट जिसको कि क्या कोकन बोला जाता है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, कोकन जो है दोस्तों मुंबई से गोवा तक है। जो सेंट्रल स्टेट है उसको कन्नड़ बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कोकन यहाँ पे बोला जाता है मुंबई से गोवा तक के बीच, और जो सेंटर वाला है उसको कन्नड़ प्लेन बोला जाता है, जबकि सदर्न स्टेट है उसको मालाबार कोस्ट बोला जाता है, ठीक है। अब जो बे ऑफ बंगाल के अलोंग जो प्लेन है दोस्तों, यानी कि जो ईस्टर्न वाला है, यहाँ पे ईस्टर्न वाला जो कोस्ट है उस वह भी कई पार्ट में बटा हुआ है। जैसे इसका जो नदर्न पार्ट है, कई पार्ट यानी 2 पार्ट में, नदर्न पार्ट को नदर्न सरकार बोला जाता है, जो साउथ वाला पार्ट है उसको कोरोमंडल कॉस्ट बोला जाता है। और इस ईस्टर्न मार्जिन पे, यानी कि ईस्टर्न कॉस्ट पे, ईस्ट कॉस्ट पे दोस्तों, ये जो रिवर्स है जैसे कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, गोदावरी रिवर, महानदी रिवर, ये एक्सटेंसिव डेल्टा बनाती हैं। और यहाँ पे है लेक चिलिका, जो कि एक डिस्टिंक्ट फीचर है ईस्टर्न कॉस्ट का, एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। दी आइलैंड्स, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज अ वास्ट मेनलैंड। तो हमने ऑलरेडी जान लिया दोस्तों, हमने ऑलरेडी देख लिया कि इंडिया के पास एक वास्ट मेनलैंड है, और इसके अलावा कंट्री में 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड भी हैं, यानी हमारे पास 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, ठीक है। दोनों का नाम जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा था, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है। तो दोस्तों जो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, यानी कहाँ पे है वह जो मालाबार कोस्ट है केरला का उसके क्लोज में लोकेटेड है। यह जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है दोस्तों, यह किसका बना हुआ है, स्मॉल कोरल आइलैंड का बना हुआ है, ठीक है। यानी जो लक्षद्वीप आइलैंड है सिंगल आइलैंड नहीं है, वहाँ कई ग्रुप्स हैं आइलैंड के, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। तो वह स्मॉल कोरल आइलैंड का बना हुआ है। अर्लियर इसको किसके नाम से जाना जाता था, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनद्वीप के नाम से जाना जाता था। और 1973 में इसका नामकरण होता है, इसका नाम क्या रखा जाता है, लक्षद्वीप नाम रखा जाता है, ठीक है। यह एक छोटा सा स्मॉल एरिया कवर करता है 32 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 32 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे यह फैला हुआ है। कवारत्ती जो आइलैंड है यह एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, यानी इसका मतलब यहाँ से इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, एक इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पे ग्रेट डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना की। द पिट्टी आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड हैज ए बर्ड सेंचुरी, पिट्टी आइलैंड है यहाँ पे दोस्तों जो कि अनइनहेबिटेड है, वहां पे कोई रहता नहीं है, यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है। तो कोरल्स क्या होते थे, तो कोरल्स पॉलिप्स आर शॉर्ट लाइफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो कोरल पॉलिप्स होते हुए शॉर्ट लाइफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि कॉलोनीज में रहते हैं। दे फ्लोरिश, कहाँ पे फ्लोरिश होते हैं, शैलो मड फ्री और वार्म वाटर्स में, ठीक है। वे क्या सेक्रेट करते हैं, वे कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट करते हैं। द कोरल सिक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स
फ्रॉम कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। दे आर मेनली ऑफ थ्री काइंड, नॉर्मली तीन काइंड के होते हैं, यानी तीन टाइप के होते हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंगिंग रीफ एंड एटोल्स। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का, वह एक गुड एग्जांपल है किसका, फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ का, यानी कि जो बैरियर रीफ है। ठीक है। अटोल्स आर सर्कुलर, जो अटोल्स होते हैं सर्कुलर होते हैं, और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स होते हैं। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों जो बे ऑफ बंगाल में भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो इलोंगेटेड है। ठीक है। और मतलब काफी दूरी तक फैले हुए हैं। तो ये जो है ये कौन से आइलैंड है, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है। और ये बिगर है साइज में, यानी अगर लक्षद्वीप से कंपेयर किया जाए तो ये लक्षद्वीप के कंपेरिजन में साइज में बिगर है, और ज्यादा न्यूमरस है और स्कैटर्ड है। ज्यादा न्यूमरस और स्कैटर्ड का मतलब इनकी ज्यादा जो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है काफी ज्यादा है, लगभग 500 से ज्यादा आइलैंड ग्रुप है। ठीक है। और स्कैटर्ड है, पूरे फैले हुए हैं। और ये दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अंडमान इन द नॉर्थ, नॉर्थ में अंडमान है, और निकोबार इन द साउथ, साउथ का जो हिस्सा है वो निकोबार है। ऐसा माना जाता है दोस्तों ये जो आइलैंड्स है ये एलिवेटेड पोर्शन है किसके, सबमरीन माउंटेन्स के। ठीक है। सबमरीन माउंटेन्स के एलिवेटेड पोर्शन है। सबमरीन माउंटेन एक ऐसा माउंटेन जो कि सबमर्ज्ड है पानी में। ठीक है। ये जो आइलैंड ग्रुप्स हैं दोस्तों, एक ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कंट्री के लिए, यानी कि कंट्री के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी के लिए। ठीक है। देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी, यहाँ पे भी फ्लोरा और फाना की काफी ग्रेट डाइवर्सिटी है। दिस आइलैंड लाइक क्लोज टू इक्वेटर, और जो ये आइलैंड्स है दोस्तों इक्वेटर की क्लोज में लाई करते हैं, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, और ठीक फॉरेस्ट कवर है। ठीक है। A detailed account of the different physiographic units highlight the unique feature of each region। अब किसी भी एक डिफरेंट फिजियोग्राफिक, मान लो कोई भी एक डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट है, वहाँ का एक डिटेल अकाउंट जब हम डिस्कस करते हैं, पता करते हैं, तो इससे क्या, यह क्या हाईलाइट करता है, हाईलाइट करता है यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन का यूनिक फीचर ये हाईलाइट करता है। ठीक है। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कंप्लीमेंट द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो दोस्तों यह चीज क्लियर है कि ईच रीजन, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक रीजन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई एक रीजन ही हमको कुछ प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ईच जो रीजन है दोस्तों, ईच फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वे कंप्लीमेंट है एक एक दूसरे के लिए। ठीक है। एंड मेक्स द कंट्री रिचर रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, अब कंट्री को रिचर बनाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। ठीक है। माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर। अब जो माउंटेन्स है दोस्तों वे वाटर के, यानी कि पानी के मेजर सोर्सेज हैं, और फॉरेस्ट वेल्थ के वे मेजर सोर्सेज हैं। और नदर्न प्लेन जो है दोस्तों वो ग्रैनरीज हैं हमारी कंट्री के। ठीक है। वे हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड किया, हमारा जो अर्ली सिविलाइजेशन था उसका बेस उन्होंने ही प्रोवाइड किया। ठीक है। प्लेट्यू, जो प्लेट्यू है दोस्तों वे स्टोर हाउस है मिनरल्स के। ठीक है। यानी कि अब ऐसे बोल दो मिनरल्स का गोदाम है वहाँ पे, जो हमारा प्लेट्यू है वहाँ पे मिनरल्स, जो मिनरल्स है उनका स्टोर हाउस है, जो कि एक क्रुशियल रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कंट्री के इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जो कि एक क्रुशियल जो है कि रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट फॉर फिशिंग, जो कोस्टल रीजन है दोस्तों और जो आइलैंड ग्रुप्स हैं वे साइट प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, फिशिंग के लिए और पोर्ट एक्टिविटीज के लिए। ठीक है। नॉर्मली जो पोर्ट होते हैं कहाँ पे होते हैं, कोस्टल में होते हैं। ठीक है। या आइलैंड्स पे होते हैं। दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट। तो इस प्रकार दोस्तों जो डाइवर्स फिजिकल फीचर है लैंड का, वो कंट्री का जो है कि फ्यूचर में डेवलपमेंट का काफी पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और आशा करता हूँ कि आपको भी यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।